छठी बारात पहुंची, एक जगह निर्धारित होती थी, फिर वधु पक्ष वाले आते थे देखने के सही सलामत पहुंच तो गया, नहीं कट तो कौन गए नहीं हाथ पग तो पहुंच गया। वो ये एक प्रकार हो जगह आप बोला अगवानी, स्वागत करना कि हाँ भाई बारात पहुंची है, दुल्ला जी पहुंच गया, सही सलामत पहुंच गया। वो के वे डुकाओ बिरो यही यूं पहले की प्रोसेस तो छोरियान बेरो, यूं आगे की थान बेरो है, क्योंकि बारात में महिलाएं नहीं जाती आजकल, तो फिर भी नहीं, वरना नहीं जाती थाने क्यों कौन ले जाता है? हैं? कोई तो कारण रही हो क्यों है? जैसे शमशान घाट में नहीं ले जाते, तो उसका रीजन ये रहा है कि महिला थोड़ी सी इमोशनली ज्यादा होती है, पुरुष थोड़ा कठोर होता है। पुरुष अपने बाप को जलते हुए भी देख लेता है, अपने बेटे को जलते हुए भी देख लेता है कि पुरुष कठोर होता है, लेकिन स्त्री में ये कठोरता नहीं हो सकती। स्त्रियों का बस चले तो हो सकता है मरने के बाद घर से ही न उठाने दे, वो तो पुरुष करते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, गए सूरज छिपण आ रहा है, चाहे जवान मौत हो चाहे बूढ़ी मौत हो, उसमें पुरुष ही कठोरता दिखाते हैं। तो शमशान भूमि में तो इसलिए नहीं ले जाया गया इनको कि कोई पत्नी अपने पति को जलते हुए शायद नहीं देख पाएगी, और कोई माँ अपने पुत्र को जलते हुए नहीं देख पाएगी, इसीलिए बंद किया गया कि शमशान घाट है। अट्ठे अट्ठे भी यही कारण रहे। ए भाई बतावा का बीननी को नाक सही है तो लंबो है थे बठी कह दो, और मुंह पर कह दो, बताओ कह दे को नहीं, जब बोले रहे गड़ी बिगाड़ देसी। आदमी में बहुत सामर्थ्य होता है, आदि तो कोई मामला है तो क्या कोई बात नहीं, अब जिया तियां हो गयो, जिया भी है जो चाहो ब्याह करो फेरा लगाओ। लेकिन महिला में ये उसके सासू साया लड़ले, बोले अच्छा ड्रेस देख के बड़ मरे बेटे, अच्छा मेरा स्वागत कौन करे तू? तो इस वजह से हो सकता है कि बात बिगाड़ने दे, हो सकता है लिखित ना मांग लियो मेरे को मर जाना दिखाई तू गढ़ लिखे है, मान कुछ तो रीजन रहे होंगे, वरना हर चीज के रिवाज के पीछे कोई रीजन जरूर रहा है कि इस वजह से किया गया होगा। तो हो सकता है ऐसा रीजन रहा होगा कि बट बात कि वह महिलाओं में थोड़ा सी एक सहन शक्ति कम होती है, जो मन में आगी फिर बक देगी और बठी सुना देगी जो सुनानी है जिसकी। पुरुष में फिर भी एक सामर्थ्य होता है, रोक सकता है, वो बड़ी से बड़ी घटना को भी रोक सकता है कि डटो एक बार। डुकाव तोरण, तोरण क्या है? ऊंट पे बैठ के कौन मारता है? रायका या रेमारी अपने घोड़ी नहीं है तो अरे प्यार दी किए तो अतलेओ ओके वे पंडित जी बैठेगा और फिर एक गांठ सी भी मारे शायद, क्यों विश्वास किए बात जिया छोरी बेरो किए तो एक्स्ट्रा तो एक बात बेरो हो गया वो भी आ लो जी। तहसीलदार जी रजिस्ट्री की प्रोसेस शुरू कर दी है, 4 जगह साइन होगा, लगभग 4 फेरा होगा, कुछ बातें बताओगा। पंडित जी तहसीलदार जी मान लो भी और चुकी है फेरा रो काम कितना फेरा हुए 7 हुए 4 हुए और कंफ्यूजन तो रही गो सकड़ा नहीं रहनो है आकिए आवेगी अब तो नहीं होती शायद पग दोई के वे फिर आगे बाद में आ बतावे के वधु के पिता जो है वो बिछोरेगा पग दोगो है। कन्यादान, कन्यादान का समास विग्रह कौन बताओ? समास विग्रह कौन बताएगा? सेकेंड ग्रेड में पूछ लिया था एक बार। कौन बताएगा कि सर हूं बताऊला कन्फर्म? कन्यादान का समास विग्रह क्या होगा? कन्या का दान या कन्या के लिए दान? है हालत है थारी, सपना देखो थे थानेदार बनने का, कौन सो समास है? तत्पुरुष समास तो ठीक बता दियो। कन्यादान में कन्या का दान किया जाता है, यानी पिता या बड़ा भाई जो है वो कन्या को ही तो सौंप रहा है। इसका मतलब दान किसका किया गया?
कन्या का दान, कन्या के लिए दान, तो वो चीजें होगी जैसे दहेज दे रहे हैं हम, वो किसको दे रहे हैं भाई? दहेज का रिवाज कब शुरू हुआ? कोई बाप समर्थ हो रहा होगा, उसने सोचा अपनी बेटी दुख न पाए, तो उसके लिए उसके सामान जो भी है खाना पीना सामान दिया होगा, और धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये रिवाज किस में कन्वर्ट हो गई होगी? दहेज में कन्वर्ट हो गई होगी। भाई इसमें देना कोई गलत नहीं है, भाई हम लोग इसे गलत पेश कर दिया कि दहेज देना गलत है। एक बाप अपनी बेटी को नहीं कुछ देगा तो किसको देगा बताओ? इसमें यह गलत नहीं है कि उसने दहेज दे रहा है, देगा भाई, समर्थ बाप है तो देगा। और लेकिन गलत ये हो जाता है कि बाद में आके वो तेरे बाबे गाड़ी गोंदी बन बिन टॉर्चर करे, वो गलत माना गया, ना कि दहेज देना एक बाप अपनी खुशी से दे रहा है, देना चाहिए। आप भी क्यों मना करो, वो तो वही काम में लेके आपके काम थोड़ी आ रहा है। दहेज गलत कब है? जब आपको देना हो, और सही कब है? जब आपको लेना हो। कौन समझ में आई? आई कौन? आई कौन?